क्यों कान्हा ने तोड़ी अपनी प्रिय बंसी? कान्हा, कान्हा, मेरे प्रिय कान्हा। क्यों कान्हा ने तोड़ी अपनी प्रिय बंसी? कैसे और कहां हुई राधा की मृत्यु? क्यों छोड़ा राधा को उनके कृष्ण ने? प्रेम का सागर, कभी ना खत्म होने वाला वो सुंदर अध्याय जिसे हर कोई बस सुनते ही रहना चाहता है। सबके दिल का प्यारा मनमोहना कान्हा हर कदम पर बस दूसरों के लिए आराम का बिछौना बिछाता रहा है। आज हम उसी कान्हा के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके मुख से कभी ना तो अपशब्द निकले और ना ही कोई कठोर वाणी, जो बस अपनी ही मधुर बंसी की धुन से सबके कानों में मिश्री की तरह मिलता जा रहा है। अब कंस मामा ने रथ भेजा है तो हमें तो मथुरा नगरी जाना ही पड़ेगा ना। कान्हा को मामा कंस से युद्ध करने का न्योता आया था, इसीलिए वो मथुरा नगरी जाने को विवश थे। पूरा वृंदावन उनके जाने से उदास था। अब गांव में लीला कौन करेगा? अपनी बंसी की मधुर आवाज से कौन सबका विचलित मन शांत करेगा? बस यही सब सोचकर कोई भी कान्हा के जाने से खुश नहीं था और सभी फूट फूट कर रो रहे थे। मगर कान्हा तो किसी और बात से ही विचलित थे। आखिर उनके नयन किसे ढूंढ रहे थे? सभी तो यहाँ हैं, मगर वो क्यों नहीं? क्या उसे पता नहीं था कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ? क्या मुझसे एक बार भी मिलना उसने सही नहीं समझा? आखिर किसको कान्हा के नयन टटोल रहे थे, जबकि सभी तो वहां उनके प्रस्थान के लिए एकत्रित थे। लेकिन फिर भी किस लिए कान्हा इतने विचलित थे? सभी की नजरों से छुपते छिपाते कान्हा निकल पड़े उस अनजान शख्स की तलाश में। राधे, जहां कृष्ण हो और वहां राधा की बात न चले, ऐसा कैसे हो सकता है भला? प्रेम की मूर्ति राधा कृष्ण अब एक दूसरे से जुदा होने वाले थे। बस इसी बात से राधा कान्हा से मिलना नहीं चाह रही थी। मिलती भी तो क्यों, जब दर्द के अलावा बताने को कुछ था ही नहीं। उस क्षण राधा कृष्ण को और कृष्ण राधा को बस एक टक देखे ही जा रहे थे। दर्द इतना था जो लबों पर आ ही नहीं पा रहा था। बिना कुछ कहे ही दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। ना राधा कह पाई कि वो कृष्ण के जाने से कितनी उदास है, और ना कृष्ण बयां कर पाए कि राधा से अलग होना उनके लिए भी आसान कार्य नहीं है। कृष्ण मथुरा नगरी चले गए, जहां उन्होंने सभी राक्षसों का वध किया और अपने राज्य स्थापन के कुछ समय बाद द्वारका नगरी की ओर प्रस्थान कर लिया। साथ ही उनका विवाह रुक्मिणी से भी हो गया। समय बीतने के साथ ही इधर राधा का विवाह भी करा दिया गया। पत्नी धर्म निभाते हुए राधा ने अपने सभी कर्तव्य पूरे किए, मगर प्रेम तो वो अब भी श्री कृष्ण से ही करती थी। समय बीता, दिन भी बीते और इसी में कई साल, लेकिन ना तो कृष्ण को राधा की खबर थी और ना ही राधा को कृष्ण की। मन से मन के इस रिश्ते में दोनों एक दूसरे से बात कर लिया करते थे, मगर देखने की इच्छा अब भी बाकी थी। कई वर्ष बीत जाने के बाद एक दिन राधे से रहा नहीं गया और जब वो वृद्धावस्था में पहुंच चुकी थी तो घर से चुपके से निकलकर वो चल पड़ी अपने कान्हा की तलाश में। आखिरकार राधा द्वारिका नगरी पहुंच गई। अपने सामने कृष्ण को देख वो खुद को रोक ही नहीं पाई और अपने कान्हा के चरणों में जा गिरी। राधा को यूं कई वर्षों के बाद देख कृष्ण भी कुछ समझ नहीं पाए और छल छल उनकी आंखों से नदियों की धारा बहने लगी थी। और एक बार फिर से कृष्ण ना राधा को कुछ कह पा रहे थे और ना राधा कृष्ण को खुद पर बीती आप बीती बता पा रही थी। राधा को वहां देख कान्हा ने उन्हें अपने महल में रहने की अनुमति दे दी, लेकिन कुछ दिन बाद रहने के पश्चात
राधा को कृष्ण से वो धार्मिक अनुभूति होनी बंद हो गई। मुझे वो प्रेम के आभास और जुड़ाव की कमी क्यों लग रही है? कान्हा जो दूर रहकर भी मेरे हृदय के करीब थे, आज वो पास होकर भी मेरे पास क्यों नहीं लग रहे? मुझे उस प्रेम की अनुभूति क्यों नहीं हो रही जो इतने वर्षों से मुझे अब तक कान्हा से जोड़कर रख रही थी। अपने इस मंथन में राधा पागल होती जा रही थी, जिसके बाद उन्होंने महल छोड़ने का निर्णय लिया। राधा के महल छोड़ते ही कृष्ण को उनके जाने का आभास हो गया और वो भी निकल पड़े राधा की खोज में। राधे, राधा अब अपनी जिंदगी का त्याग कर कृष्ण में विलीन होना चाहती थी। राधा, तुम्हारे बिना अब मैं क्या करूंगा? मैं अब इस संसार का भाग नहीं बनना चाहती कान्हा। अब तुम में विलीन होने की इच्छा है मेरी। तुम्हारे निर्णय का मैं सम्मान करता हूँ। बोलो, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? मैं बस वही धुन सुनना चाहती हूँ जो तुम मेरे लिए बजाया करते थे। दुखी मन और आंखों में अश्रु लिए कान्हा ने राधा को अपनी मधुर बंसी की धुन सुनानी शुरू की। बंसी की धुन सुनते सुनते राधा कान्हा में विलीन हो गई और इस संसार को छोड़ जीवन भर के लिए अपने कान्हा की हो गई। राधा, तुम और तुम्हारा प्रेम, इसकी स्मृति मेरे मन से कभी नहीं जाएगी। अब जब तुम ही नहीं रही तो इस बांसुरी का मैं क्या करूंगा? राधा के जाते ही कान्हा ने बंसी तोड़कर दूर फेंक दी और मन को चीर देने वाली उदासीनता के साथ वहीं राधा के ध्यान में मग्न हो गई। राधा और कृष्ण अलग होकर भी अलग नहीं हुए, वो तो एक दूसरे में समा गए। वो आखिरी दिन था जब कृष्ण ने अपने हाथों में अपनी प्रिय बंसी अपनी प्रियतमा के लिए रखी।